यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आगे इसकी बहन रीमा की वीडियोस भी है। इस वीडियो में वो अपनी बहन को एक पैगाम दे रही है हाथ जोड़ जोड़ के। तो मैं बांदी को ये कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी शर्म कर ले। अगर तुझ में थोड़ी सी शर्म बची है तो थोड़ी सी शर्म कर ले, क्योंकि बड़ी बहन माँ की जगह होती है और तेरी बड़ी बहन हाथ जोड़ के तुझे रिक्वेस्ट कर रही है। अगर तुझ में थोड़ी सी हया और गैरत है तो उसकी बात समझ ले, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है तो किसी की बात मानती नहीं है, सिर्फ अपनी करती रहती है और मुंह के बल ही गिरती है। थोड़ा सा कुछ सोच ले, थोड़ा सा कुछ। तो जो हम बोल रहे थे, हमारी तमाम तरह बातें सच साबित हो गई हैं। रीमा और सीमा की कनेक्शन जो है वो सारी दुनिया के सामने आ चुका। सीमा रीमा से के साथ क्या संपर्क करती थी, क्या कुछ बातें करती थी, वो तमाम तर चैट लीक हो गई है। आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में हम आपको बताते थे कि सीमा ने 3 लोगों के साथ संपर्क किया है पाकिस्तान में। वो कौन कौन थे, उनके नाम भी हमने बताए थे। आज फिर वो हमारी बात सच साबित हो गई है। सीमा और रीमा का दोनों का रिलेशन जो है, दोनों का कम्युनिकेशन जो है, फ़ोन पे जो राब्ता था वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। कैसे एक्सपोज हुआ है? एक चैट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें सीमा अपनी बहन रीमा से ये कहती है कि मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। रीमा कहती है कि तुम आ जाओ, वापस आ क्यों नहीं रही हो? तो सीमा कहती है कि मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। फंस क्या गई है, क्या कुछ हुआ है, पूरी चैट जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिक करने के दिखाऊंगा आपको, सबूत भी दिखाऊंगा। और वो कह रही है, रीमा कहती है कि सीमा तुम वापस क्यों नहीं आती? तो सीमा कहती है मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। वो कहती कैसे फंस गई हो, क्या हुआ? तो सीमा कहती है कि मुझे यहाँ पे हीरा दिखाकर कोयला मेरे हाथ में पकड़ा दिया गया है। मुझे यहाँ पे ताजमहल के ख्वाब दिखाए गए थे, सपने दिखाए गए थे, और मुझे जो है ये मरा हुआ चूहा, जो मरे हुए चूहे का जो घर है, छोटी सी झोंपड़ी में लाकर बंद कर दिया है। शुरू से हम आपको बताते आए हैं कि सहचन जो है लप्पू मरा हुआ चूहा, झिंगूर है, काला बैंगन है, करेला है, टमाटर है, बैंगन है, और काली लुक है, काला बांदर है। तो वो सब अब सच हो गया है, क्योंकि सीमा ने खुद चैट में ये बोल दिया है कि ये मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू कुछ नहीं कर सकता, ये तो काली लुक है। और ये पूरी चैट एक वायरल हुई है, जिसमें सीमा कहती है कि मुझे ताजमहल दिखाकर एक झोंपड़े में लाकर, जब टूटे हुए घर में, जिनके पास घर भी नहीं है। और हम भी आपको यही बताते रहे कि लप्पू के पास तो खुद रहने के लिए जगह नहीं है, वो सीमा को या बच्चों को क्या रखेगा। और वो अब इसकी चैट से भी साबित हो गया है। अच्छा, सीमा की बहन रीमा कहती है कि तुम जो है वो प्रेग्नेंट हो, तो वो कहती है नहीं, सब झूठ है, झूठी खबरें चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब फेक है, सब झूठ है, लप्पू कुछ कर ही नहीं सकता, वो मरा हुआ चूहा है, झिंगूर है। और उसके ऊपर यही हम आपको बताते रहे हैं बार बार कि वो मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहा है, सीमा को अभी तक प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है। AP सिंह भी दुनिया के तरले ले रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि मेरी बहन को कोई प्रेग्नेंट कर दे। तो ये लप्पू का ये भी कांड जो है सारी दुनिया के सामने आ गया कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। और साथ ही साथ सीमा की बहन रीमा कहती है कि फ़ातिमा का सुनाओ। सीमा कहती है अपनी बहन से, फ़ातिमा कैसी है? फ़ातिमा जो रीमा की, मुझे लगता है रीमा की मुबैना तौर पे बेटी है, जिसके बारे में सीमा पूछ रही है। और फिर वो कहती है मेरे भाई आसिफ का और मम्मू का, मम्मू के पत्नी क्या कह रहे थे, उसका ख्याल रखना। मम्मू कौन है, इसके बारे में क्या रीमा अपने भाई आसिफ के बारे में पूछ रही है, अंकल के बारे में पूछ रही है, सब लोगों के बारे में रीमा से पूछ रही है। रीमा जो है वो उसको जवाब दे रही है। फिर रीमा रो रो कर ये कहती कि तुम वापस क्यों नहीं आती? तो सीमा कहती है कि यहाँ पे पुलिस का पहरा होता है मेरे घर में, और ज़्यादा मैं मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे मारा पीटा जाता है, मेरी वीडियोज़ वगैरह मौजूद है। दोस्तों, वीडियोज़ का अहम जिक्र किया है सीमा ने अपनी बहन रीमा को कि अगर AP सिंह ना होता तो मेरी वीडियोज़ वायरल हो जाती। अब वो कौन सी वीडियोज़ की बात कर रही थी? सीमा अपनी बहन रीमा से चैट में कौन सी वीडियोज़ की बात कर रही थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वीडियोज़ की बात कर रही थी। आपको याद है जब ये वहाँ पे गई थी तो इसको फार्म हाउस पे रखा गया था, बहुत से लोगों के साथ इसकी वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, अश्लील वीडियोस हैं, न्यूड पिक्चर्स वीडियोस मौजूद हैं। और मैंने आपको याद है 1 साल पहले मैंने आपको बताया था कि CCTV कैमराज की रिकॉर्डिंग हुई है फार्म हाउस पे, और वो बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है, लेकिन वो हमें नहीं मिल सकी थी। लेकिन दोस्तों, ये वही उस वीडियो की जिक्र कर रहे हैं कि जब सीमा को फार्म हाउस पर जो पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी, कोई जो भी लोग आते थे इसको पर्सन करती थी और उनको वहाँ पे वो इस्तेमाल करते थे वो फार्म हाउस में, उनकी सब की वीडियोस बनी हुई हैं। और AP सिंह अब उन वीडियोस के थ्रू इसको ब्लैकमेल करता है। आपको याद है हैदर भाई ने फरवरी में जब सीमा को मारा गया था तो उस वक्त एक वीडियो आया था हैदर भाई का, जिसमें हैदर भाई कह रहा था सीमा को मैं माफ़ कर दूंगा अगर सीमा आ जाती है। तो मेरे बच्चों को वहाँ ज़बरदस्ती जो है वो रोका गया है, उनको गन पॉइंट से डराया जाता है, तो सीमा को मैं रख लूँगा। ये उसी वक्त की वीडियोज़ हैं, उसी वक्त की ये चैट देख कर सीमा के जो
हस्बैंड है पाकिस्तानी गुलाम हैदर, उन्होंने कहा था कि मैं सीमा को वहाँ पे ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये चैट देकर उस वक्त हैदर ने बोला था, जब हैदर को ये फरवरी में, जब ये चैट तो उनके पास पहले ही आ चुकी थी, और रीमा ने इसका एक एक पर्दाफाश कर दिया है। रीमा को जो ये मैसेज दिया गया था सीमा की तरफ से कि तुम खामोश हो जाओ वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, मैं सब कुछ ये कर दूंगी, मैं वो ऐसी भी चीज़ें मैं भेजूंगी, रीमा उस वक्त से खामोश थी। अब अचानक रीमा को ऐसा क्या हुआ कि रीमा आकर मीडिया पर आकर वो चैट वायरल कर रही है। सीमा कहती है मैं फंस चुकी हूँ, मैं आना चाहती हूँ, मुझे आने नहीं देते, पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी होती है और मुझे बोलने नहीं देते, मुझे वीडियोज़ नहीं बनाने देते, मुझे कुछ नाचना गाना करने नहीं देते। ये सारी की सारी चैट जो है वो सीमा ने वहाँ वायरल कर दी है, जिसमें अपने भाई आसिफ के बारे में भी जिक्र किया और भी बहुत से लोगों के बारे में वो जिक्र करती हुई नज़र आ रही है इस वीडियो के अंदर, उस चैट के अंदर। और वो चैट भी मैं चलाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, आप जाके देख लीजिएगा, सचबा TV 10 पे जाके वो चैट मौजूद है, वहाँ पे जाके आप वो चैट देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे बिल्कुल वाज़ह तौर पे वो चैट नज़र आ जाएगी, डेट के साथ, टाइम और डेट के साथ वो वीडियोज़ मौजूद हैं, वो चैट मौजूद है जो वहाँ पर आपको चल जाएगी, नज़र आ जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सीमा की असल कहानी क्या है। देखिए सीमा वहाँ पे वाकई ही फंस चुकी है जाकर, क्योंकि सीमा तो गई थी किसी और चक्कर में, लेकिन वहाँ पे उसको 1 साल से कैद करके रखा जा रहा है। तो सीमा अब वहाँ पे बेजार होना शुरू हो गई है लप्पू से और इन सब लोगों से बेजार होकर अब वो तंग आ चुकी है। वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है अभी। ना तो उसको मोमिन मलिक जी के जो सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि मोमिन मलिक जी के सामने जाते ही वो उनके पैरों में गिर जाएगी और कहेगी कि मुझे वापस डिपोर्ट करवा दो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। कहती थी सब लोग जाहिल हैं ये और ये जहालत में डूबे हुए हैं। तो ये जहालत में क्यों डूबे हुए हैं ये क्यों कह रही थी सीमा? आपको याद है वो सब लोग सीमा को बारी बारी इस्तेमाल करते हैं और फिर टिशू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देते हैं। इसीलिए सीमा कहती है सब लोग जाहिल हैं और ये इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनको कहीं भी किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं है। मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है पाकिस्तान में है, यहाँ पर नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और मुन्नी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती है। रीमा को कहती है कि मुन्नी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती है कि मैं मामा के पास जाना चाहती हूँ। वो असल में रीमा को मुन्नी जो है मामा कहती थी, मम्मा कहती थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा याद करती है। बच्चों का दिल नहीं लगता, बच्चे सारे दिन गुमसुम रहते हैं और बच्चे पूछते हैं कि हम मामू आसिफ के पास कब जाएंगे, अपनी मम्मा के पास कब जाएंगे, ये सब चीज़ें बच्चे पूछते रहते हैं। चैट में बहुत बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं दोस्तों, बड़ा इंकशाफ भी हुआ है और अब मुझे ऐसा लगता है कि सीमा को मौका मिलना चाहिए वरना सीमा वहाँ से भी भाग जाएगी। AP सिंह के बारे में कह रही थी ये वीडियोज़ वही हैं जो हम आपको बताते रहे पहले कि इसकी वीडियोज़ वगैरह बनाकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और अब सीमा जो है बिल्कुल ना घर की ना घाट की, धोबी का कुत्ता ना घर की ना घाट का, वो हिसाब हो चुका है सीमा का और सीमा किसी भी उस काउंटिंग में नहीं आती। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है और अभी तो बहुत सी चैट और बाकी है, लीक होने वाली है, वो भी आपके सामने चलेगी, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं दोस्तों, बड़ा इंकशाफ भी हुआ है और अब मुझे ऐसा लगता है कि सीमा को मौका मिलना चाहिए वरना सीमा वहाँ से भी भाग जाएगी। AP सिंह के बारे में कह रही थी ये वीडियोज़ वही हैं जो हम आपको बताते रहे पहले कि इसकी वीडियोज़ वगैरह बनाकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और अब सीमा जो है बिल्कुल ना घर की ना घाट की, धोबी का कुत्ता ना घर की ना घाट का, वो हिसाब हो चुका है सीमा का और सीमा किसी भी उस काउंटिंग में नहीं आती। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है और अभी तो बहुत सी चैट और बाकी है, लीक होने वाली है, वो भी आपके सामने चलेगी, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।